मीडिया ब्रांडिंग करो, हर जगह अपने उस लिंक को पब्लिश करो, तो उससे गूगल डिस्कवर ट्रिगर करना शुरू दिख रहा है। हाँ, स्क्रीन नहीं आया अभी आपका, आ रहा है, हाँ आ रहा है। जैसे मैंने किया प्रोसेस डिजाइन इन कोर्सिंग डोंबिवली, ये मेरे क्लाइंट का है। तो ये जैसे डोंबिवली का मान लीजिए ये कंटेंट है उनका। ये आपका क्लाइंट है? हाँ क्लाइंट है। बहुत बढ़िया, गजब। तो ये मतलब कंटेंट मतलब सही है कि और कुछ चेंजेस चाहिए? नहीं ठीक है, रैंक पर ये जो पर एक चीज सुनो ध्यान से, जयप्रकाश जी, एक चीज ध्यान से सुनना। जब आप हाँ एआई से कोई कंटेंट लिखते हैं ना, और एआई जो आपको आइकन और सिंबल देता है उनको मत यूज किया करो, नहीं तो गूगल को पता लग जाता है। देखो ना नीचे आपने जो सिंबल्स को रखा हुआ वो थोड़ा सा मे बी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, तो आप इसकी जगह कोई ऐसे सिंबल आइकन वगैरह मत यूज करा करो, वो पता लग जाता है कि एआई से लिखा हुआ कंटेंट है पूरा। ठीक है सर, और ध्यान रखूंगा। और ये चलो, हाँ एक चीज जैसे मान लीजिए मतलब रैंक करा लिया आपने वेबसाइट, बहुत बढ़िया, मुबारक हो। खाने अरे के लिए, क्या बात है। फिर पनवेल के लिए है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखो, आप जो भी एआई के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन लेते तो उसको ऐसे यूज मत किया करो आप, ठीक है? ये और आपको ध्यान मुंबई में रखना। भी हाँ, मुंबई के लिए भी पूरा 10वें नंबर पर आ रहा है। अच्छा, और तेरी मुंबई पे भी रैंक करा दिया आपने, क्या बात है। मुंबई में जा रहा है 10वें नंबर पे। कोई नहीं, बढ़िया आ थोड़े जा से रहा हाँ बैकलिंक बनाओ अच्छी क्वालिटी वाले, फर्स्ट पर आ जाएगा ये, ठीक है? है। न्यू मुंबई में दूसरे नंबर पर आ रहा क्लियर है? डन। है। ओके। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष साहब, बहुत बढ़िया, मुबारक हो जी। खुश साहब कैसे हैं आप? खुश माली साहब अनम्यूट कर। काम कंटिन्यू चल रहा है सर अभी। और सर मेरी एक गूगल सर्च कंसोल में एक दिक्कत आ रही है सर, मैं स्क्रीन शेयर करूं सर मेरी आपको? बिल्कुल करो सर, बिल्कुल करो, हाँ। ये वाला है सर मेरा जो है ना सर, इसमें क्या हो रहा है सर, मैंने एक नई वेबसाइट बनाई है सर रेज्यूम के नाम से। अरे स्क्रीन तो अभी नहीं आई आपकी, खुद साहब अभी स्क्रीन नहीं आया आपका ना? स्क्रीन नहीं आया है सर। हाँ, दोबारा शेयर कर दो आप। आ गया सर अब? आ गया आ गया आ गया। हाँ, तो सर मैंने जो नई वेबसाइट बनाई है सर, इसमें क्या मैंने लगभग 40 पेज ही है सर, लेकिन सर अब ये पता नहीं गूगल सर्च कंसोल में 2.5 के नॉट इंडेक्स पेज बता रहा सर। अब ये पेज इन्होंने कैसे जनरेट किया, ऑटो जनरेट हुए, क्या हुआ सर, ये समझ में नहीं आ रहा सर। आप एक बार स्क्रीन एक्सेप्ट कीजिए हमारा। यस सर। अब देखो जी, ये जो एरर बनते हैं, पहले आप यहाँ पे जाओ नीचे की तरफ। अब यहाँ पे सबसे पहले जो एरर काउंट दिखा रहा है वो आपका 404 पेज नॉट फाउंड दिखा रहा है। मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। सबसे नीचे जाएंगे आप, यहाँ पे 2000 पेज है जो आपके नॉट फाउंड। अब ये पेज नॉट फाउंड कौन से हैं? ये देखो, आपकी पहले पहले कोई दूसरी वेबसाइट थी इस पे या यही वेबसाइट थी? जी सर, ये नई वेबसाइट बनाई सर मैंने ये। हाँ, तो सर ये ई कॉमर्स है ना, ई कॉमर्स में जो एक एक आप कोई भी चीज बनाते ना उसको वो अपने आप ही क्रॉल करता है गूगल। ये देखो आपकी वेबसाइट में कितने सारे पेजेस, इसने फिल्टर लगा हुआ है ना, ई कॉमर्स में फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर फिल्टर पकड़ता है गूगल। ये देखो, तो गूगल ने क्या करा है, आपके जितने भी ई कॉमर्स की वेबसाइट होते हैं उसके अंदर बाय डिफॉल्ट फिल्टर हो गया, सर्च हो गया, तो उसको भी गूगल क्रॉल कर लेता है। तो चलो ये तो एरर में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो पेजेस में जाएंगे तो आप इसका एक सिंपल सा काम ये करोगे सर। देखो पहले आपके एरर ज्यादा थे, दिख रहे हैं आपको, अब कितने कम हो गए, ये देखो, है ना? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, मैंने लास्ट टाइम भी शायद शेयर किया था, सबको वैलिडेट कर दो आप। मेरी बात को ध्यान से सुनना खुद साहब। जैसे आप कोई पेज बना रहे हो, आपका 404 में हो गया, आप कोई कंटेंट लिख रहे हो, कैनोनिकल में होगा, तो गूगल जितनी बार उसको क्रॉल करता है उतनी बार उसके एरर को वो काउंट करना शुरू कर देता है। तो दैट्स व्हाई, तो आप इनको ऐसे फिक्स कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेगा प्रोजेक्ट आपका, ठीक है सर? ऐसे कर। ठीक है सर, मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं सर, इनसे नहीं? नहीं नहीं सर, आपके जो मेन पेज है ना जिन पे आपको एक्चुअल में रिजल्ट चाहिए, आप उनको फोकस करके चलो, बाकी लीव इट, बाकी से कोई टेंशन नहीं है आप, है ना? अच्छा मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड के सर्च कंसोल देखे सर, मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है उनका एरर देख के। कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे मेन काम के पेज चल रहे, उनको टारगेट करते चलो, बाकी गार्बेज डेटा वो अपने आप गूगल हटाता रहेगा और क्रॉल करता रहेगा। बस एक बार फिक्स जरूर दबा दो आप, यहाँ पे जाके वैलिडेशन फिक्स करते चले जाओ, एंड दैट्स इट सर। ठीक सर, थैंक यू सर, बाकी बिल्कुल अच्छा चल रहा है सर, बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया सर, प्लेजर सर, बहुत बहुत बढ़िया, बेस्ट विशेष सर, थैंक यू सो मच। गुड्डू कुमार अनम्यूट करो फटाफट से, चलिए।
पास। हाँ 15,000 पेज से दिख रहा है कि नॉट इंडेक्स्ड है। हाँ तो एक काम करो, नॉट इंडेक्स वाले पेज में जाओ आप। इस पे से क्लिक करूं तो हाँ क्लिक करो, नीचे आओ ना धीरे धीरे, वो जो एरर वाले ऑप्शन पे जाओ। अब एक एक एरर को क्लिक करो, वैलिडेट करो इसको। हाँ क्लिक करो, अभी तो करके दिखाया था मैंने वेद प्रकाश सर, वही वैलिडेशन ही करना है आपको। हाँ वैलिडेट कर दो सबको आप। हाँ हो गया सर, ये हो गया। ऐसे सारे एरर फिक्स करो सर आप, आपके जितने भी एरर्स है सबको फिक्स कर लीजिए आप, सेम इसी प्रोसेस के साथ। ऐसे करके फिक्स करना है वेद प्रकाश सर आपको, ठीक है। एक एक करके सबको वैलिडेट कर लो आप, तो वो धीरे धीरे एरर आपके फिक्स होने शुरू है। अभी क्या बैकलिंकिंग में क्या कर रहे हो आप वेद प्रकाश जी, कितना टाइम लगा रहे हो, नहीं लगा रहे, क्या कर रहे हो आप? सर मैं तो नहीं करता, वो तो सर जो एजेंसी सर उसको मैंने दिया हुआ है, वो लोग करते हैं अपना। लेकिन मेरे को लगता है कि वो लोग बैकलिंग में सर उतना उनका एक्सपर्टाइज नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, और तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी और एजेंसी को दूं, या उनको ही मैं कैसे उनको कन्विंस करूं, या उनका कुछ पैकेज बढ़ा दूं कि हाँ भाई आप लोग कुछ पैसे और एक्स्ट्रा ले लो और बैकलिंग के लिए प्रॉपर बंदा बैठाओ जो डेली का 20-25-30 लगाए। देखो इसमें तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर तो देखो सिंपल सी चीज है सर, कि देखो हर किसी का ना अपना एक एजेंसी स्टाइल वर्क होता है, मतलब कहने वाले हर किसी का अपना अपना काम करने का तरीका होता है, ठीक है। नहीं तो अगर आपको लगता है कि काम नहीं लग पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, पैसे आप दे रहे हो, तो फिर स्विच करो और क्या है, ठीक है। या बैकलिंक करवाने तो अपनी टीम में से इतने सारे लोग बैठे, किसी से भी आप डिस्कस कर लो, कोई बैकलिंक अच्छे खासे आपको दे दे। पवन है और भी काफी सारे लोग हैं सेशन में, अगर आपको लगता है इफ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन कनेक्ट, कोई इशू नहीं है। ये सर अभी सर ना ये इन लोगों ने ना सर मेरी वेबसाइट पहले दूसरी मतलब दूसरा HTML कुछ कोड था, पता नहीं क्या था। अभी लोगों ने नया वेबसाइट बनाया, तब से थोड़ा सा सर स्पाइक किया है सर यहाँ से। बहुत बढ़िया, एक बार वेबसाइट दिखाना, आपकी वेबसाइट दिखाना एक बार। दिखा रहा हूँ सर। अरे आप जो सीख रहे हो वही इम्प्लीमेंट करवाओ ना उनसे, कि भाई ऐसे करो, मैं करूं, मैं बोलूंगा जैसे काम करोगे वैसे करो। अब आप तो आप ज्ञान दो उनको, अब ज्ञान दो उनको आप, इतना तो आपने भी सीख दे लिया रहा है। हूँ सर। हाँ अरे वेबसाइट तो बहुत शानदार है यार आपका, सही है, बढ़िया। नीट एंड क्लीन है सर, अभी नया डिजाइन बनाया इन लोगों ने, नीट एंड क्लीन है सर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ लोकेशन वगैरह भी अच्छे डाले आपने, आगरा पटना। एक कोई लोकेशन पेज ओपन करना एक बार, कोई भी एक लोकेशन पेज, कोई भी एक। हाँ एक मिनट, दिल्ली पैकर्स एंड मूवर्स दिल्ली, दिल्ली पैकर्स एंड मूवर्स दिल्ली, थोड़ा नीचे आना हल्का सा। इसमें FAQ डालने कंटेंट में, FAQ कहाँ है आपके? FAQ सर ये नीचे है सर, यहाँ पे। ये सेम FAQ है हर पेज में या अलग अलग है? सर नाम से सर यहाँ पे चेंज किया, दिल्ली की जगह अलग कर दिया है, बस बात बाकी सब सेम है सर। यही गड़बड़ है ना। लो क्वालिटी हो जाता है ना, देखो सीधी सी बात है सर। वेद प्रकाश सर थोड़ा सा ना ये लो क्वालिटी कंटेंट में आ जाता है गूगल के एज पर द एल्गोरिथम के हिसाब से ना, तो वो रीजन और कुछ नहीं है। नेक्स्ट टाइम से मेरा जो पेज है वो सर मतलब जैसे मैं सर्च करता हूँ बेस्ट पैकर्स एंड मूवर्स कोलकाता सर, तो ये तो मतलब अभी इन लोगों ने इसको पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा। तो जैसे हम लोग का सर जो लिस्टिंग है सर वो तो टॉप पे दिखती है, मतलब लोकल यहाँ पे कुछ एरियाज में। और इसमें भी हम लोग अपना जो है ये ऑर्गेनिक में सर हम लोग 3 नंबर पे सर रैंक करते हैं सर, ठीक है। 1 नंबर हुआ जस्ट डायल, 2 नंबर पे पोर्टर है सर, 3 नंबर पे हम लोग हैं। लेकिन सर जो मेन कीवर्ड हम लोग का इस पे तो सर सर्चेस बेस्ट पैकर्स एंड मूवर्स इन कोलकाता, इस पे सर्चेस है सर 880, ठीक है। हाँ 880 सर्चेस है, इस पे हम लोग 3 नंबर पे सर रैंक करते हैं। मेन कीवर्ड पे नहीं करते आप? हाँ इस पे सर हम लोग 3 नंबर पे रैंक करते हैं। जो मेन कीवर्ड है जिस पे सबसे ज्यादा सर्चेस है, जैसे ये हुआ 3 नंबर पे, और ये अगर बेस्ट अगर मैं हटा दूं तो सर इस पे जो सर्चेस, ये कीवर्ड सर मेन कीवर्ड है, इसमें सर सर्चेज है 27-28 कम से कम 27,000 इसमें है। तो रैंक ये नई वेबसाइट बनाने के बाद सर जो रैंक करवाए थे ये लोग फर्स्ट पेज पे, लेकिन फिर से सर वो सेकंड पेज पे चला गया है। वेबसाइट को जब लोगों ने नया बना के जब लोगों ने इसको इंडेक्स किया है तो ये
फर्स्ट से सेकंड पेज पे सर चला गया है ये। अच्छा सर यहाँ पे चला है सर सेकंड हाँ पेज तो पे। बैकलिंक बनाओ इसके सर, आप बैकलिंक की जरूरत है हमें इस पे। तो सर एक चीज और समझना सर, जैसे मैंने दिल्ली का पेज है या फिर कहीं और का या कोलकाता का पेज है सर, तो सर बैकलिंक से स्टडी सर क्या रहना चाहिए इस पे अलग अलग सिटीज के लिए? सर अलग देखो, हाई क्वालिटी बैकलिंक से कुछ वेबसाइट निकाल लो और उन हर पेज पे बैकलिंक बनाओ, आप सेम बैकलिंक रिपीट कर सकते हो अच्छी क्वालिटी वाले, तो उससे आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये लोग सर जब बैकलिंक लगा भी रहे सर, ये लोग ना सर, तो ये लोग सर सिर्फ होम पेज पे सर लगा रहे हैं बैकलिंक। नहीं होम पेज से रैंक नहीं करेगा ना, आपको लोकेशन, जैसे आपके लोकेशन पेज रैंक करेंगे, होम पेज की अथॉरिटी भी अपने आप बढ़ती है, जब ट्रैफिक आता है तो मेन कीवर्ड भी आपका अच्छा रैंक करना शुरू करेगा। मतलब बेस्ट पार्ट ये होता है वेद प्रकाश जी की, जब आपका लोकेशन पेज अच्छा रैंक करना शुरू करते हैं और ट्रैफिक आता है तो उससे हमारी होम पेज की अथॉरिटी भी बढ़ जाती है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, डन। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। चलिए गाइस, तो अभी मैं 1 मिनट आपको कुछ नई चीजें सिखा दूं, तो आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक नई चीज और बता दूं, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। ठीक है, मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर आया हूं कि हम लोग सब परेशान हैं, हमारे बैकलिंक इंडेक्स नहीं होते, हमारे पेज इंडेक्स नहीं होते, तो मैं चाहता हूँ स्टे हियर, जितने लोग भी अभी सेशन में जुड़े हुए एकदम अच्छे से समझना और ध्यान से समझना। आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि हम बैकलिंक इंडेक्स करा सकते हैं गूगल ग्रुप। आप में से किसी को पता है गूगल ग्रुप्स के बारे में? एनीवन एल्स? गूगल ग्रुप्स के बारे में एनीवन एल्स? हाँ, गूगल ग्रुप्स जो है वहां से भी आप अपने बैकलिंक इंडेक्स करा सकते हैं। ठीक है, अब उसको कैसे करना है तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। मतलब मैं पवन, जस्ट शेयर योर स्क्रीन एक बार करके दिखाओ। आर यू देयर पवन? आवाज आ रही है? एक बार स्क्रीन शेयर करो और ये एक्टिविटी जरा परफॉर्म करके दिखाओ आप अभी के अभी, और सब लोग ध्यान से समझना। तो एक बार मुझे आप रिक्वेस्ट भेजो, स्क्रीन शेयर की रिक्वेस्ट भेजो, मैं भी थोड़ी देर के लिए आई एम टर्निंग ऑफ माय चैट। रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, डोंट वरी। चलो, तो पवन आर यू देयर? किधर हैं आप? हाँ, सब लोग ध्यान से देखना। सो पवन आपको, मैं यहाँ पर पवन आपको बताने वाले कि हम अपने बैकलिंक्स को इंडेक्स कराने के लिए एक नया हैक्स मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ और उसकी प्रैक्टिकल हम आपके सामने करवाएंगे पवन से। तो पवन क्या, सब लोग प्लीज इधर देखो। आप लोगों को अगर अपने बैकलिंक्स को इंडेक्स कराना है तो गूगल ग्रुप्स एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने बैकलिंक इंडेक्स करा सकते हैं। देखो 110 बैच वाले जो बिल्कुल अभी बिगनर है, से डोंट वरी, जितना समझ में उतना कैच करना, बाकी तो ये आगे भी होगा। तो सबसे पहले पवन मैं अनम्यूट कर देता हूँ, आप बीच में साथ के साथ बोलना शुरू कर सकते हैं आप। ठीक है, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज, ताकि समझ तो पाएंगे ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो ऐसे समझ नहीं आए। पवन अनम्यूट करो आप पहले। हाय, आवाज आ रही है? यस प्लीज। आ रही है। प्रोसीड भाई, कैसे करना है क्या करना है एकदम एक्सप्लेन करते चलो साथ के साथ। सर सबसे पहले गूगल ग्रुप सर्च करें। सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सर्च करना है गूगल ग्रुप्स। एवरीवन लिसन केयरफुली, और इससे आपके बैकलिंक इंडेक्स होंगे, आपकी वेबसाइट भी इंडेक्स होगी, आप कोई ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं वो भी इंडेक्स होगा इससे। चलिए पवन जी करिए आगे। हाँ सर एक मेथड है कि हम अपना खुद का ग्रुप बना लें। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस मेथड में सबसे पहले आपको ग्रुप एक क्रिएट करना है। क्रिएट अ सिंगल ग्रुप, आप एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप को बनाने के बाद आपको उसे इंडेक्स कराना है। तो देखते जाइए सब लोग। कुछ भी कर सकते हैं इसको, डिस्क्रिप्शन जो भी आप चाहते हैं। हाँ, तो जब आप लोग यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करेंगे तो पवन ने क्या कहा है कि आप अपनी कंपनी के नाम से अकाउंट क्रिएट करेंगे, कंपनी के नाम से आप पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे, आराम से चलना है पवन, धीरे धीरे। तो आप लोगों को क्या करना है, आपने ग्रुप क्रिएट करना है, और ग्रुप क्रिएट करने के बाद ये सेकंड स्टेप है कि आपको यहाँ पर इसे पब्लिक करना है, एनीवन कर लेना है। ठीक है पवन, आगे बढ़ो, एनीवन करके। हाँ, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन करना है, एनीवन ऑन द वेब, ये आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। बड़े ध्यान से देख लेना सब लोग। चलो क्लियर है यहाँ तक, तो आगे बढ़ते हैं। आपने क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट किए यहाँ पे पवन, बताओ एक बार। सर सबसे पहले यहाँ पे कि ये जो सर्च है कि कोई भी सर्च कर सके इसे वेब पे, तो उसके लिए मैंने एनीवन कर दिया है कि कोई भी सर्च करे तो ये विजिबल होगा उनको। और दूसरा कि ज्वाइन भी कर सकते हैं, इसमें कन्वर्जन बढ़ानी है इसमें कि लोग और एंगेज हो ग्रुप में, तो ज्वाइन भी कर एनीवन किसी भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मॉडरेटर हमें तो हम डिलीट भी कर सकते हैं कि कोई स्पैमिंग कर तो हम डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट करना है आपको फिर। बाकी सर नेक्स्ट कर देंगे, अब बस क्रिएट कर देंगे, आपको कोई और नीड नहीं करने की। ठीक है, तो गाइज आपका गूगल ग्रुप क्रिएट हो गया है। अब देखते जाइए क्या कमाल की चीज आपके लिए लेकर आए आज। तो हमारा यहाँ पे गूगल ग्रुप क्रिएट हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा आप सामने देखिए।
हाँ यहाँ पे मैं न्यू कन्वर्जन स्टार्ट करना है, न्यू कन्वर्सेशन मतलब एक मैसेज करना है किसी से, जैसे कन्वर्सेशन पोस्ट करते आपको हैं किसी मैसेज ग्रुप में क्रिएट फोरम्स में, वैसे ही करना है। हाँ यहाँ पे अपना टाइटल डाल सकते हैं जिससे भी रिलेटेड आपका ये पर्टिकुलर पोस्ट कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड आपका बैकलिंक है। तो मेरा नॉर्मली एसटी कंपनी पटना है, तो मैं उससे रिलेटेड डाल बिल्कुल डालिए। हाँ और एक डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं इसके लिए चैट जीपीटी से ही। और बाकी अगर आपको मतलब नहीं है बनाने का मन, तो आप दूसरा ऑप्शन है कि पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो दूसरे पब्लिक के लिए अवेलेबल है। वहाँ पर भी आप जाके पोस्टिंग कर सकते हैं। तो आपको ये हेल्प मिलेगी, आपको एक बना बनाया बेस मिल जाएगा यूजर्स का, जहाँ पे पहले से लोग बैठे हुए हैं। तो वहाँ से आपको जल्दी इंडेक्स मिल जाएंगे, क्योंकि न्यूली ग्रुप जो होते हैं वो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो पहले से अवेलेबल ग्रुप में मेंबर ज्यादा है जी, हाँ, तो जो पहले से अवेलेबल ग्रुप में जो मेंबर ज्यादा है वो जल्दी इंडेक्स हो आते हैं। तो उन पे आप जाके पोस्ट करेंगे तो जल्दी इंडेक्स हो। वैसे आपका फेसबुक ग्रुप होते हैं, वैसे गूगल ग्रुप भी होते हैं। एक बार वो भी बताइए पुराना कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इनको। उसके लिए सर सर्च करना पड़ेगा गूगल पे, कुछ ग्रुप अच्छा, ऑपरेटर लगा के कि हम गूगल मतलब साइट लगा के गूगल ग्रुप डाल के कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे तो उस रिलेटेड कोई ना कोई ग्रुप हमें मिल जाएगा। मैं भी दिखा दूंगा सर्च करके। परफेक्ट परफेक्ट। सब लोग प्लीज ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे पवन ने क्या किया, ग्रुप्स में जाके ग्रुप क्रिएट कर लिया। कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट कर लेंगे, कोई बात नहीं, पर रिकॉर्डिंग पूरी मिल जाएगी, आप लोग पूरा एक्सेस मिलेगा आप सबको, तो देख लीजिएगा जरूर। काम की चीजें चल रही है यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा। और आपने जो भी अपने बैकलिंक बनाए हैं, जो लाइव यूआरएल है, उनको कॉपी करना है और उनको उस ग्रुप में जाके नीचे पेस्ट कर देना है डिस्क्रिप्शन के बाद। जैसा मैंने यहाँ पे 10 बैकलिंक बनाए, तो इन्हीं को मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर दो। आप लोगों को क्या करना है, जो बैकलिंक आप बनाएंगे उनका जो लाइव यूआरएल होगा उनको आपने यहाँ पेस्ट करना है। कंफ्यूज मत होना, जिन बैकलिंक्स को आप इंडेक्स कराना चाहते हैं वो यूआरएल आप यहाँ पर पेस्ट करोगे आप। यहाँ पे हाइपरलिंक भी कर सकते हैं चाहे तो, मतलब एंकर लगा के। अगर आपको लगता है कि मैं एंकर डालूं तो एंकर कर सकते हैं। ये आपका एंकर का ऑप्शन चाहिए था, इंसर्ट लिंक करने का ऑप्शन। यहाँ पे कीवर्ड पे हाइपरलिंक भी लगा सकते हैं, जिसको लगाना है कीवर्ड पे हाइपरलिंक लगा सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी लिंक डाल सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। चलिए गाइस, तो आगे क्या करना है, आपने हाइपरलिंक भी लगा सकते हैं अपने कीवर्ड पे, अपने एंकर टेक्स्ट पे बैकलिंक को इंडेक्स कराने के लिए। और हम अपनी वेबसाइट के लिंक को, ब्लॉग्स को भी, जो लोग कहते हैं ना कि सर मेरा पेज इंडेक्स नहीं, वो भी आप यहाँ से इंडेक्स करा सकते हैं इस मेथड के थ्रू। ये मैंने लिंक हाइपर कर दिया है कीवर्ड पे, हाँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में ये सारी वेबसाइट डाल दी है, रिलेटेड साइट। ठीक है, बस यहाँ पे इमेज डाल सकते हैं। तो जैसे आप नॉर्मल ब्लॉग डालते हैं वैसे यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कितना बढ़िया बना सकते हैं इसको, बनाना चाहिए। बाकी मैं इसे सिर्फ पब्लिश करता हूँ इस मैसेज को, और ये हमारा पोस्ट रेडी हो गया। अब ये लिंक हमारा गूगल पे इंडेक्स हो सकता है, तो इसको पिंग भी कर सकते हैं इसी लिंक को इंडेक्स करने के लिए। और जब वो इंडेक्स होगा तो ये भी लिंक हमारे इंडेक्स होना शुरू हो जाएगा। वेरी नाइस, ठीक है। तो गाइस मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पवन ने प्रोसेस करके दिखाया कि गूगल ग्रुप्स एक फीचर है, और गूगल ग्रुप्स का जो फीचर है उस फीचर को, मेथड को यूज करके आप अपने बैकलिंक से अपनी वेबसाइट्स के लिंक को इंडेक्स करा सकते हैं। तो बहुत बेसिक सा कन्वर्सेशन यहाँ पर आपने देखा, और बहुत बेसिक सा मेथड है कि आप अपने जो लाइव यूआरएल, यहाँ पे वही यूआरएल आपको मेंशन करने जो आपके लाइव हो, या तो आपने कोई ब्लॉग पब्लिश किया उसको भी आप इस मेथड से इंडेक्स करा सकते हैं। ठीक है, और ये मेथड आप हर बार न्यू कन्वर्सेशन के साथ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो आज आपने इन पेज को इंडेक्स कराया, कल को आप किसी दूसरे कीवर्ड पे इंडेक्स कराना है तो न्यू कन्वर्सेशन में जाना है, फिर से सेम मेथड नए कीवर्ड के लिए फॉलो करना है। सो चलिए गाइस, तो मुझे लगता है कि एक नई चीज आपने सीखी, तो क्लियर है सभी को? से टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। कैसा लगा ये बताओ मुझे, ये हैक्स आप लोगों को कैसा लगा? टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन, फटाफट आंसर दीजिए। समझ आया? और सर ये कुछ फोरम, ये ग्रुप तो पहले से बने बनाए हैं, इनमें जाके हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ पुराने ग्रुप्स बना हुआ है, कुछ पुराने बना हुआ है, तो इसमें है। हाँ, तो इसमें भी जाके आप देखो कितने लोग पुराने ग्रुप्स में ऑलरेडी कन्वर्सेशन कर रहे हैं। गूगल इसे स्पैमिंग नहीं मानेगा, महेश सर बिल्कुल स्पैमिंग नहीं मानेगा गूगल, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना? तो गूगल इसको किसी भी एंगल से स्पैमिंग नहीं मानेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये फेसबुक ग्रुप पे भी कर सकते हैं विनोद सर, फेसबुक ग्रुप पे कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक ग्रुप को गूगल इंडेक्स नहीं करता है, तो वहां से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। फेसबुक पे ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो कुछ लोगों ने ऑलरेडी इंडेक्स कराने के लिए प्रोसेस किया हुआ है यहाँ पे, तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यू लिंक, न्यू ग्रुप बना लो, पुराने ग्रुप में भी जाके काम कर सकते हो।
ठीक है, ये दिखाया पवन ने जैसे सर्च करके, तो सभी लोग लगे पड़े अपने बैकलिंक इंडेक्स कराने में। तो ये मेथड भी आप इंडेक्सिंग के लिए बहुत मजेदार है और आप आराम से इसका इस्तेमाल करें। चलिए जी, तो थैंक यू सो मच पवन भाई, आगे बढ़ते हैं। बाकी कुछ और ऐड करना है पवन इंडेक्सिंग के लिए, तो कुछ और सलाह देनी है तो दीजिए जरा इन लोगों को। सर उसके लिए फिर उसके सर एक और चाहिए कि पिंग के लिए जो टूल्स है वो यूज कर सकते हैं, ऐसे पिंगिंग जो टूल्स होते हैं मेरे पास कुछ नया टूल बताओ, कुछ नया टूल जो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यूज कर रहे हो, व्हाट एग्जैक्टली आप कोई टूल बताना चाहे तो इनको बताओ। सर 2 साइट है, एक बल्कि लिंक नाम से है, बल्क लिंक, ये भी अच्छा वर्क करता है, सब लोग लिख लीजिए bulking.org, ओपन कर, और एक इंडेक्सिंग फ्री है ये, इट्स अ फ्री। हाँ सर, फिर ये बहुत ये पिंग करते हैं इसके ऊपर वेबसाइट को, यहाँ पे अपना बस लिंक डालना आपको और ये सबमिट करना और सिलेक्ट करके और फिर इसको सबमिट कर देना। यहाँ पे मैं कोई भी डाल सकता हूँ उठा के। हाँ अच्छा, bulk.org है, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ यहाँ पे मतलब एक साथ मल्टीपल यूआरएल इंडेक्स आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब हमें एक ही लिंक है, यहाँ पे मल्टीपल। अभी आप ये लिंक अभी आप चैट पे शेयर कर देना, बाद में मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। जैसे ये सारे लिंक कॉपी करके मैं डाल सकता हूँ एक साथ, ये 10 के 10 एक साथ पिंग करना शुरू कर देगा। परफेक्ट, मतलब 10-15 लिंक आप एक साथ ऐड कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब ये मल्टीपल के लिए अलावा है कि आप मल्टीपल डाल सकते हैं, अभी सबके लिए पिंग करेगा मेरे लिए एक एक करके। जी परफेक्ट। ओके सर, मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ ग्रुप में। श्योर, थैंक यू सो मच। चलिए जी, नाउ गाइस फाइनली मुझे लग रहा है कि समथिंग न्यू आपने देखा, कुछ नए पिंग वेबसाइट्स के बारे में जाना और कुछ इंडेक्सिंग मेथड। तो अभी इन लोगों से ही मैं बात करूंगा फिलहाल। तो आज हम अपने सेशन को ये बाणी को ब्राम देंगे। शेख फातिमा जी, अनम्यूट योरसेल्फ मैम, फटाफट अनम्यूट करिए और क्या सवाल है पूछिए आप। तो कैसा लगा आपको ये मेथड? वेरी गुड इवनिंग मैम, कैसे सर आप? बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच, प्लेजर, मैं अच्छा हूँ जी। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। तो सर मैं स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ आपको। किसी को अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, चैट इज ओपन फॉर एवरीवन, बट ठीक है, आप कन्वर्सेशन करें, बात करें, दूसरे से नेटवर्क बनाएं, अपने आप को बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करें। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किसी से कन्वर्सेशन करें, किसी के ग्रुप में जुड़ रहे हैं, अगर कोई चीटिंग हो, कुछ भी स्कैम होता है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ भैया, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया एकदम साफ सुथरा ताकि आपको बेहतर नॉलेज मिले। जी मैम। सर आप ये देखिए जरा, मेरा ये साइट में ये है ना, txt है ना सर, इसमें डिसअलाउ है, तो ये सही है क्या? मैम ई कॉमर्स की वेबसाइट जो होती है फातिमा जी, उसमें जो कार्ड पेज होता है, जो ऐसे पेजेस होते हैं जिनको हमें रैंकिंग में नहीं लाना है, जिनको हमें इंडेक्स नहीं कराना है, उनको हमेशा डिसअलाउ ही रखा जाता है। तो इसमें मुझे कोई भी किसी भी एंगल से प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है मैम, बिल्कुल परफेक्ट आपका robo.txt, देयर इज नो प्रॉब्लम एंड नो नीड टू एनी रिक्वायर्ड इन दिस पेज, कोई चेंजेस की आवश्यकता नहीं है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना मेरा, ये साइट मैप्स XML मैंने फाइल्स में सबमिट कर रखी, लेकिन एक भी इसमें पेज कवर वो नहीं हुआ, क्रॉल नहीं हो रहा। क्लिक करो एक बार, कब किया था लास्ट, कब किया था आपने? सर 19 अगस्त को। क्लिक करो, आप इसको दोबारा अपडेट करो आज। एक बार अपना XML साइट मैप दिखाओ जरा, साइट मैप XML ओपन करके दिखाओ। अब मुझे एक बात बताइए, एक बड़ा अच्छा सवाल पूछने वाला हूँ, सब लोग एक्टिव हो जाइएगा। है मुझे एक बात बताइए आप लोग सब, अब ये बताइए, क्या सच में SEO इजी है या SEO हार्ड है? इस सवाल का जवाब दो मुझे फटाफट, टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन, फटाफट बताइए, SEO हार्ड है या इजी है? टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन, मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से। blogger.com पर पोस्ट डाल के वैसे भी, हाँ वैसे भी इंडेक्स करा सकते हैं मनीष, बिल्कुल सही कहा। तो हम लोग ब्लॉगर पे जो है उस पे भी आप इंडेक्स करा सकते हैं, है ना? प्रोजेक्ट मिल जाए तो इजी है। सही बात है। तो जिन लोगों को लगता है कुछ बैकलिंक, हाँ मैम XML साइट में लगा हुआ है, आपका ब्लॉग है, कैटेगरी है, स्टोर है, सब कुछ है, बढ़िया परफेक्ट, ठीक है। एक मिनट रुको जरा, एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक। एक बार आप रिमोट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए भैया। देखो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, प्रैक्टिस बड़ा जरूरी है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो भैया विनिंग रहोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो विनिंग किसी भी एंगल से नहीं रहोगे, ये कंफर्म है। तो ये मैंने आपको बता दिया। एक मिनट मैडम, अब दोबारा यही पूछ लो ना मनदीप, यही रिप्लाई दे दूंगा ना। कोई बात नहीं, यही रिप्लाई दे दूंगा, डोंट वरी।
देखो एसईओ इजी है, लेकिन एक राइट स्टडीज राइट मेंटोर भी जरूरी, ध्यान रखना। मैंने बता दिया sitemap.xml। www.https www. अच्छा मैं देखता हूँ मनदीप, एक बार दोबारा रिमाइंडर देना मेरे को व्हाट्सएप पे, अभी ना कोई दिक्कत नहीं, एक बार दोबारा रिमाइंडर देना डेफिनेटली। तो फातिमा मैम सुन पा रही हैं आप मेरी आवाज? तो आपको क्या करना है, हाँ तो लिसन केयरफुली। वो क्या रहा है कि आपके गूगल सर्च कंसोल में अलग अलग साइट मैप XML है, तो गूगल क्या है ना, सर्च कंसोल प्रॉपर ट्रिगर नहीं कर पा रहा, मतलब अंडरस्टैंड पढ़ नहीं पा रहा है। तो आप क्या करोगे, आपके जितने भी अलग अलग साइट मैप ओपन होंगे ना ऐसे करके, तो आपने सबको यहाँ से ऐसे ओपन कर लेना है एक एक करके और सर्च कंसोल में सबमिट कर देना है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है जी सर। तो वो फिर आपके हाँ इंडेक्स होना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो मैंने आपके सामने किया, तुरंत सक्सेस हो रहा है, ये देखो हो रहा है ना, ये देखो। जी सर ठीक है। क्लियर हो गया? तो आपको क्या करना है, आपके जितने भी साइट मैप है उन सभी को आपने एक एक करके ओपन करना और सबको आपने, और जिनको आप ओपन सबमिट, देखो ये सक्सेस हो गया, जो दिखा रहा था ना एरर दिखा रहा था, ये एरर फिक्स होने शुरू हो गए आपके। वेरी नाइस। जी सर। शुक्रिया, Thank you. थैंक यू सो मच, प्लेजर, थैंक यू जी। नेक्स्ट जी सर दिखाइए। सर ये वेबसाइट है तो वेरी नाइस। इसमें जिस हिसाब से आपने वो बताया था ना वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स में, तो उसमें राइट मैंने इधर ही डाल दिए हैं। वेरी नाइस। अरे वाह बहुत बढ़िया, गजब। तो सर इसमें थोड़ा ये गाइडेंस चाहिए था कि यूआरएल मैपिंग कैसे करे, लाइक एक बार कोई पेज ओपन करके दिखाओ मुझे। सर अभी ये फर्स्ट पेज ही बना रहा हूँ मैं। अच्छा, तो मैपिंग के लिए आपको सिंपल रखना है इसको। देखो मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा शाहिद भाई, कि जब भी हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो हमारा जो यूआरएल स्ट्रक्चर जितना इजी नीट एंड क्लीन होता है ना, उतना इजी गूगल रीड करता है। तो स्ट्रक्चर में आप क्या करोगे, जैसे आप अपनी वेबसाइट के उस पे जाओ, मेन्यू में जाओ, जो आपने अपने मेन्यू में जो नाम लिखा है ना, जैसे होटल्स इन जयपुर, तो आपको नाम यूआरएल यही रखना है। जैसे falcontrails.in होटल्स इन जयपुर /होटल्स इन जयपुर, यही यूआरएल रखना है। हाँ होटल्स डैश ऐसे करके सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है आपको। करेक्ट सर, ऐसे ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा अब आप क्या करोगे, सुनिए, जब होटल्स इन जयपुर वाला पेज ओपन होगा साहिब जी, तो आपका सेम यूआरएल रहेगा, सेम टाइटल में आएगा, सेम डिस्क्रिप्शन में आएगा, हर जगह सेम आपको यूज करना है। ऐसे रिकमेंडेड नहीं है जैसे मैंने अभी डाला हुआ है यार मेरे हिसाब से अगर ऐसे करोगे तो मतलब जो इम्पैक्ट कीवर्ड करता है वो उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं करेगा। देखो करने को तो बहुत सारे लोग होटल्स अलग कर देते हैं, ट्रैवल फ्लाइट अलग कर देते हैं, वो ब्रेड क्रम के लिए काम करता है, बट इम्पैक्ट ज्यादा ये करेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ स्लैश के बाद डायरेक्ट कीवर्ड वाला। एक और चीज बतानी थी सर, जैसे ये हमारा हम ऐसे वो सर्च करते हैं ना, तो इधर इंडिया सर इसमें ना रैंक हो रही है वेबसाइट, तो सर लेकिन इसमें जो ये यूआरएल में है ना, तो इधर कश्मीर टूर पैकेजेस दिखा रहा है, जो कि हम नहीं चाहते क्योंकि ये मेन पेज है। जब हम इसको ओपन क्लिक करना, एक बार क्लिक करो, ये आपके कश्मीर टूर पैकेजेस ये कहीं ना ब्रेड क्रम से दिखा रहा है। आपने अपने एक बार वेबसाइट्स का बैकएंड में चेक करना, वो जो ब्रेड क्रम नेविगेशन है कश्मीर टूर पैकेज वहां से दिखा रहा है आपको, ठीक है? तो ब्रेड क्रम में आपने कहीं ना कहीं लिखा होगा, सो इस वजह से वो उठा रहा है, आपके H1 से उठा रहा है इस पेज पे कश्मीर टूर पैकेज। एक्चुअली मैंने बैकएंड से कोशिश की ढूंढने की कोड में, लेकिन कहीं मुझे मिल नहीं रहा है ये सर। एक बार इसका लिंक मुझे चैट पे शेयर करो, है ना, एक बार चैट पे शेयर करो। आपका कौन सा बैच है शाहिद भाई? सर आई थिंक ये 109 है। अच्छा 109, ठीक है कोई बात नहीं, आप एक बार चैट पे शेयर करो। अभी तो टाइम क्या होता है बैच का आपका क्लास का? सर इवनिंग टाइम में। हाँ ठीक है, अभी तो चल रहा है ना शायद
जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार फिर भी चैट पे आप लिंक शेयर करो, मैं एक बार ट्रबल शूट करता हूँ, फाइंड करके फिर आपको अपडेट करता हूँ, है ना। सर एक और चीज आपसे पूछनी थी, जो इसमें जब हम ये चेक करते हैं ना सर साइट मैप लिंक्स, तो डिस्क्रिप्शन में 165 में ये एरर दिखाता है ऐसे। इतना चलेगा, इतना एडजस्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है सर, ठीक है है ना, सर। इतना एडजस्टेबल है शाहिद भाई। बाकी ऑल गुड, बहुत बढ़िया बना आपने डिजाइन। बस एक बार स्ट्रक्चर जितना बेस्ट कर लोगे ना शाहिद भाई, मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट एकदम अच्छा आना शुरू हो जाएगा बिगिनिंग से ही। स्ट्रक्चर फॉलो करते चलना। इसमें जो H1 टैग और जो बाकी के टैग्स हैं सर, उसमें नहीं, हेडिंग एक तो प्राइमरी कीवर्ड हेडिंग H1 में हो जाएगा, बाकी H2 H3 H4 में बाकी मल्टीपल कीवर्ड आप यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन यूज। पर प्राइमरी कीवर्ड H1 में रहना है आपका, बस ये ध्यान रखिए, है ना। ठीक है सर। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लेजर, थैंक यू जी। संजना बजाज मैम, आप अब अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने यहाँ से आपको एक्सेस दे दिया है, सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मैम। होम पेज पर कितने लिंक दे सकते हैं, मतलब किस तरह के लिंक आप पूछना चाह रहे हो भाई, एक बार ये बता दो तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आज। मतलब कहाँ गया, एक सेकंड सर। यहाँ पे जो कैटेगरी जो पहले था ना, टूल्स था ये, ठीक है। फिर इसको मैंने चेंज करा, टूल्स एंड रिसोर्सेस करा, ठीक है। पहले ये जो टूल्स, ये जो है ना सर, ये टूल्स एंड रिसोर्सेस, ठीक है, इसको मैंने चेंज कर दिया, इसी में सर एडिट करके टूल्स एंड रिसोर्सेस किया, ठीक है। तो ये ना सर, मैं ये देखो सर, ये मैंने बनाया यहाँ पे, इस यूआरएल पे ना पहले टूल्स था, फिर टूल्स 2 हुआ, उसके बाद ये टूल्स एंड रिसोर्सेस, अब ये लिंक एक्टिव है सर, ये दोनों सर 404 में चलेगा, 404 में चलेगा, वेरी नाइस, हाँ ठीक है, ठीक है। अब मेरा जो सेकेंडरी कैटेगरी है इसके नीचे में, ठीक है सर, ये जो ये रहा, ये एसईओ टूल्स है ना सर, ये वाला जो कैटेगरी है ना, एसईओ टूल्स रिव्यूज, ठीक है। ये सॉरी, हाँ, ये पहले ऐसे था एसईओ टूल्स, फिर ठीक है, फिर उसको मैंने टूल्स एंड रिसोर्सेस, एसईओ टूल्स, ये हो गया सर। अब सर ये दोनों लिंक पे खुल रहा है मेरा, ठीक है, इस पे भी खुल रहा है और इस पे भी खुल रहा है, मतलब एसईओ टूल्स पे भी खुल रहा है और टूल्स एंड रिसोर्सेस एसईओ टूल्स, ये मतलब वो पुराने वाले से सर ले रहा है ये, ठीक है। तो सर ये डुप्लीकेसी, जब मैंने परप्लेक्सिटी पे चेक कर रहा था तो डुप्लीकेसी का इशू आ रहा था इसमें। वो डुप्लीकेसी ही दिखाएगा दोस्त, वो डुप्लीकेसी ही दिखाएगा, डेफिनेटली दिखाएगा डुप्लीकेसी। तो आपने क्या करना है, आपने बैकएंड से कैटेगरी डिलीट कर रखा है। हाँ सर, आपने रीनेम किया कैटेगरी को या डिलीट करके दोबारा? नहीं, ये वाले में मतलब ये जो रिव्यूज एंड कंपैरिजन ये सब है ना सर, ये कुछ डिलीट किया सर मैंने, सर ये मैंने, एक सेकंड मैं कंफ्यूज हो गया सर। एसईओ टूल्स नहीं, कुछ सर मैंने डिलीट करा है सर इसमें, मैंने कुछ डिलीट किया, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कुछ सर इसमें डिलीट किया है। अच्छा, तो जो 404 हो गए हैं सर, उसको तो मैंने रीनेम किया है, और जो एक्टिव है सर उसमें मेरा चेंजेस है, मतलब पुराने वाले ये एक बार ये दोनों यूआरएल मेरे साथ शेयर करना, ठीक है, फिर मैं एक बार इसको देखूंगा, फिर मैं आपको बता पाऊंगा इसके बारे में, है ना। तो मेरे हिसाब से क्या होता है ना, वर्डप्रेस में करते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में वर्डप्रेस में खासकर हमारे दोनों यूआरएल एक्टिव हो जाते हैं। तो या तो परमानेंटली आपको, या फिर एक काम कर सकते हो कि आप एक प्लगइन लगा लो 301 रिडायरेक्ट वाला, यानी कि पुराने यूआरएल को अगर कोई ओपन करे तो वो आपकी वेबसाइट के इस मेन यूआरएल पे चला जाए, वो मैं आपको बोल रहा हूँ भाई। तो उससे आसान हो जाएगा कि गूगल की नजरों में एक ही यूआरएल होगा, वो दो नहीं होंगे, है ना। इस केस में नहीं तो डुप्लीकेसी लग जाएगी। तो सर ये जो 404 हो गए इसको तो छोड़ दूं, ये तो ठीक है, इसको हाँ, उसको रिडायरेक्ट कर दो बस, 404 छोड़ दो, हाँ। ये इसको रिडायरेक्ट करके इसमें ले आऊं, है ना, सेकंड वाले में, है ना। ये कैटेगरी सिर्फ सर, ये तो रैंक मैच से भी कर सकता हूँ सर मैं। हाँ, रैंक मैच बढ़िया मस्त है, उससे कर लो आप, है ना। रैंक मैच से वो बताया ना, देखो रमन ने लिखा रैंक मैच से रिडायरेक्ट हो जाता है, वेरी नाइस, रैंक मैच कर लो फिर, है ना। ठीक है सर, वही, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस, थैंक यू। तो पुराने ग्रुप को मत हटाना। और एक काम और कर सकते हो कि जैसे आपने कोई पुराना ग्रुप बना और वो ऑलरेडी इंडेक्स हो रखा है, तो आप उसमें एडिट करके, कुछ नहीं छेड़ना, एडिट करके नया लिंक पोस्ट कर दो, तो जल्दी इंडेक्स हो जाएगा, तो फायदा मिलेगा आपको जी। और हर एक कीवर्ड के लिए अलग नया ग्रुप में क्रिएट कन्वर्जन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच जी। संजना मैम, अब मैंने दोबारा से परमिशन, अच्छा
और मैं वो सिर्फ मेरे को अशोक विहार के आसपास ही करानी है। अच्छा, लेकिन उस पे मैं रेगुलर पोस्ट भी कर रहा हूँ, रिव्यू भी आ रहे हैं, लेकिन उसकी रैंकिंग बढ़ नहीं रही। एक बार जीएमबी का लिंक ग्रुप में शेयर कर दो आप चैट पे भी ना, तो एक बार उसको रिव्यू करेंगे, फिर बाकी एक बार कनेक्ट कर लेंगे दोबारा। बाकी जीएमबी एक्सपर्ट भी यहाँ पर काफी सारे हैं, तो बाकी आप लोग आराम से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, जस्ट यू कैन कनेक्ट। देखो मैं क्या चाहता हूँ ना, सिर्फ एक्चुअली में आपको मार्केट का पूरा इनसाइड मिले। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको इसीलिए यहाँ लेके बैठा हूँ। आप समझ गए मेरी बात? तो सर एक बार आप शेयर कर दीजिएगा, है ना? तो उसको देखते हैं, ऑडिट करते हैं, उसके बाद ठीक है। 1 से लेके और बैच नंबर 10 तक का टेस्ट होने वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलो जी, तो सबसे पहला सवाल मैं पूछने जा रहा हूं यहाँ पर। आप तैयार हैं? पहले मैं एक बार आपसे पूछता हूँ, कैमरे पे आ गए सब लोग? हाय मनोज, कैसे हैं आप? विकास भाई, विनोद जी का पूरा एसईओ का प्रोग्राम जो कंप्लीट हो गया है, और आपको स्टॉप नहीं लेना है बीच में, लगातार कंटिन्यू बोलना है, ये ध्यान रखना है। तो अनम्यूट योर सेल्फ रानू मैम। अनम्यूट करें, और आपसे सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि आपकी डेली ऑफ पेज की कितनी एक्टिविटी करते हैं, कितने आवर्स का टाइम लगाते हैं, और ऑफ पेज में टोटल कितनी एक्टिविटी आती है? एक बार स्टार्टिंग से काउंट करना शुरू करें आप। यस प्लीज। सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक मैंने आपका सेकेंड पेज ज्वाइन किया क्योंकि फर्स्ट पेज में हो आया था, और हाँ। सेकेंड पेज में जो भी ऑफ पेज की एक्टिविटी है, सो लाइक सपोज मैं जो सोशल मीडिया है, वेब 2.0 है, blogger.com है, wordpress.com है, टम्बलर है, पिंटरेस्ट है, एक्स है ना, और इन सब पे मैं एक्टिविटीज करती हूँ, और प्री इंडेक्सर वगैरह से और सर्च इंजन वगैरह वो सब सबमिशन करवा देती हूँ। अभी अभी कितने के लिए आवर्स? तो ये ठीक है, कितने आवर्स आप टाइम दे पाते हैं? डेली रूटीन कितने घंटे का टाइम लगाते हैं आप? सर मैक्सिमम लाइक 2 to 3 आवर, क्योंकि कंटेंट और लैंडिंग पेज भी बनाना रहते हैं, ब्लॉग भी लिखना रहता है, तो फिर वो नहीं हो पाता है। ठीक है, चलो मैम, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। सुजीत भाई अनम्यूट करो एक बार अपने आप को। ऑन पेज में कीवर्ड को कहाँ कहाँ प्लेसमेंट करना होता है? रुकना नहीं है बीच में बिल्कुल भी। कीवर्ड को ऑन पेज में कहाँ कहाँ पर प्लेसमेंट करते हैं? अब प्लीज अब हैंड रेज मत करना, मैं सॉरी, सवाल सबके क्लियर हो गए, बस मैं अब टेस्ट ले रहा हूँ। सुजीत भाई, हम अपना रमन आता हूँ आपके पास, हम अपने ऑन पेज में कीवर्ड को कहाँ कहाँ पर प्लेसमेंट करते हैं? फर्स्ट तो सर टाइटल में, के बाद सर हम लोग आते हैं। रुकना नहीं है, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, रुकना नहीं है सर। फर्स्ट टाइटल में, सेकेंड स्लग में, थर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन में, हाँ, देन आफ्टर सर डिस्क्रिप्शन, और फिर सर हम लोग H1 में यूज करते हैं, H2 में सर, अब H2 हो गया, H3 हो गया, H4 हो गया, देन लास्ट फाइनल 5। ठीक है। अब मैं यही सवाल किसी और से पूछता हूँ, प्लीज अभी आप सब लोग शांत रहिएगा थोड़ी देर। अब मेरे को तो थोड़ा सा राइट बनता है कि मैंने जो फिर स्लग में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, फिर फर्स्ट कंटेंट के फर्स्ट पैराग्राफ में, हाँ, बाकी फिर कीवर्ड स्टफिंग के अनुसार से अपने कंटेंट के अनुसार से उसको एडजस्ट करेंगे S2 S3। यस सर। एक्चुअली मैं आज आपको ना मैसेज डालने वाला था कि एक दिन आप टेस्ट लो मेरा कि कितनी नॉलेज है कितनी नहीं। देखा, मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है ना? सही बात है सर। प्लीज बताइए आप। मेरे अकॉर्डिंग सर जो ऑन पे मतलब कीवर्ड का हम प्लेसिंग करते हैं, वो सबसे पहले हम करते हैं स्लग के अंदर, यूआरएल के अंदर। सेकंड नंबर पे हम टाइटल में करते हैं। थर्ड नंबर पे जो हम करते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड, जो कि आज के टाइम में यूज नहीं होता बट कुछ जगह पे होता है, जैसे अभी कुछ प्लगइन्स जो एसईओ वाले हैं उसमें ऑप्शन देता है, तो मेटा कीवर्ड में यूज करते हैं, टाइटल में यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन मेटा में, तीनों जगह हम यूज करते हैं। इसके बाद हम इमेज के अंदर यूज करते हैं, H1 में यूज करते हैं, पैराग्राफ के फर्स्ट में यूज करते हैं, और इसके बाद जो चीजें हैं वो हम अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग, कीवर्ड डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑप्शन में यूज करते हैं पूरे कंटेंट के अंदर। ठीक है, मैं एक और सवाल लेना चाहता हूँ आप लोगों से। मुझे ये बताइए, विनोद सर अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। मुझे लग रहा है चैट ऑफ करनी पड़ेगी अभी थोड़ी देर के लिए। वेद प्रकाश सर रुक जाइए आप। चलिए कोई बात नहीं विनोद सर। रमन भाई अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज, आंसर। मेटा टाइटल में 60 कैरेक्टर्स और डिस्क्रिप्शन में 150 कैरेक्टर्स होते हैं सर। टाइटल में 60 कैरेक्टर और मेटा डिस्क्रिप्शन में 160 सर।
160 कैरेक्टर मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम होती है सर। अगर पे फ्री मैं रैंक मैथ में यूज कर रहा हूँ तो उसमें तो इतना ही दिखाता है सर। रैंक मैथ में इतने दिखाता है तो हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, अब आप लोगों को मैं फाइनल कंक्लूड कर देता हूँ थोड़ा सा। तो रमन आप अपना कोई सवाल है तो ले लो। उसको इसलिए ऑन रखने के लिए बोलता है कि आपने पहले किसी पेज का नाम रखा पुराना और आपने उसका नाम चेंज कर दिया अनफॉर्चुनेटली, तो वो ऑटो रिडायरेक्ट कर देगा आपके मतलब पेज के नाम को, वो रिडायरेक्ट कर देगा आपके लाइव करंट पेज के ऊपर, एक सही पेज के ऊपर, है ना। तो वैसे तो आप ऑन रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उस केस में जब यूआरएल चेंजेस करोगे तब, अगर कोई चेंजेस वगैरह नहीं करने तो मत करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सर एक चीज और थी कि हमको 301 यूज करना चाहिए, 302 ज्यादातर, अगर कभी 301 परमानेंट होता है और वो 301 यूज होता है आपके www के लिए और https के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? आपकी वेबसाइट नॉन www, और 302 होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब होता है कुछ समय के लिए, ताकि पुराने पेज का जूस नए पेज पे पास हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, सो दैट्स व्हाई। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, प्लेजर। भैया प्लीज हैंड रेज मत करिएगा। मैं फिर एक विकास आपसे सवाल पूछा जाता है कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड होता है, जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम उस क्लाइंट के प्रोजेक्ट का रोड मैप तैयार करेंगे, और सबसे पहले एसईओ करना होता है तो कौन कौन से पड़ाव को पार करना होता है, इसका जवाब दीजिए आप हमें ध्यान से। सर हमारे पास जो क्लाइंट आएगा उसके पास वेबसाइट बनी हो तो सर पहले तो हम वेबसाइट बनी हुई है, ये समझ लो आप, है ना। तो प्लीज बताइए क्या करना है। जी हमारा सबसे पहला पड़ाव होना चाहिए सर, जो हमारे पास उसकी वेबसाइट आई हुई है तो सबसे पहले हमने उसका कंटेंट देखना है डुप्ली चेकर से कि उसका कंटेंट राइट है कि नहीं है, क्योंकि अगर हम पहले ही मेहनत करने लग जाएंगे तो हमें ये नहीं पता लगेगा। अगर डुप्लीकेट कंटेंट है तो वो कभी भी रैंक नहीं करेगी। या फिर जैसे कि हम चैट जीपीटी से लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, उसकी डेंसिटी वगैरह चेक करके पहले कि कंटेंट सबसे बेसिक चीज है सर। सबसे पहली फर्स्ट ऑफ वन पहले तो उसका कंटेंट चेक कीजिए। ठीक है, उसके बाद पूरा आराम से डिटेल में बताइए, स्टेप बाय स्टेप, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। फिर सेकंड जो अगर मैं एक एनालाइज करता हूँ किसी भी वेबसाइट को तो सर मैं दूसरी टाइम मैं ये देखता हूँ कि उसकी जो मैपिंग कैसी हुई है। किसी भी चीज का होम पेज बना हुआ है, उसका रीडायरेक्ट और मतलब कि उसका साइट मैप कैसा बना हुआ है, उसका रोबोट कैसा बना हुआ है, और अपना जो htaccess जो भी है वो सारा ही चेक करूंगा। उसके बाद अगर मैं अपना आपने जो बताया हुआ है वो मैं पहले भी कैरी करता था अपने स्टैंडर्ड में, और एक दो चीज आपसे मुझे मिली भी हैं कि जो कंटेंट का जो फर्स्ट पैराग्राफ में इतना होना चाहिए कि एक बार बिल्कुल जो अपना H1 है प्राइमरी कीवर्ड है वो आना चाहिए। वो मैं कई बार इम्प्लीमेंट, क्योंकि मैं 2005 से ऐसे ही कर रहा था सर। अच्छा। तो जी तो मैं जो ओल्ड फैशन से कर रहा था, थोड़ा सा मैं मतलब कि वेबसाइट भी चला गया था, तो मतलब कि मेरी टीम भी मैं उनसे बैकलिंक के लिए देता हूँ, क्योंकि मैंने 3-4 लड़कियां रखी हुई हैं कि वो बैकलिंक का उनको दे देता हूँ टास्क, वो शाम को मुझे डेली दे देती हैं। मेरे पास एस्ट्रोलॉजी का ही काम किया मैंने आज तक। तो इतना शायद कंपटीशन भी था वो, मतलब उस टाइम में तो हम इतना मतलब ये था कि 10 की 10 मेरी ही वेबसाइट हुआ करती थी। तो अभी जब से चैट जीपीटी आ गया सर, तब से मुझे थोड़ी मुश्किल सी हुई। तब मैंने आपकी एड्स वगैरह देखी तो मैं भी मैं घर से बैठ के काम करता हूँ तो आपके थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन भी मिलेगी और न्यू सीखने को मिलेगा मुझे, तो उसके कारण मैं आपके साथ जुड़ा सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। पहले तो गूगल एडवर्ड का हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे करेंगे। वेरी नाइस। और इसके अलावा एक सर नाम मैं भूल रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। जितेंद्र सर अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। आप बताइए कीवर्ड रिसर्च के 5 टूल के नाम। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, एक बार आप अनम्यूट कर लो, आवाज नहीं आ रही। एक बार दोबारा कर लो आप अनम्यूट। हाँ सर मैं 5 मिनट के लिए जा रहा हूँ, कोई आ रहा है तब आके बात कर। ठीक है, कोई बात नहीं। सुजीत भाई आप बताना जरा कीवर्ड रिसर्च टूल के नाम 5। अभी रुको, 5 मिनट लूंगा, चिंता मत करो। मतलब लगना चाहिए कि हाँ आप कहीं बैठे हैं, किसी क्लास में आप अटेंड कर रहे हैं, क्लास को सीख रहे हैं। मतलब इट्स माय, आज मेरा दिन है आपका दिन तो भैया आपने सीख लिया ना, बढ़िया किया। लेकिन प्लीज बताओ कहाँ गए सर जी? आ रही है।
सेकंड सर हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर जो उसका खुद का उससे भी कर सकते हैं। चैट जीपीटी तो नहीं कर रखा ना अभी? नहीं सर ओपन है। ठीक है ठीक है बताओ। थर्ड सर हम लोग सैमरस से भी कर सकते हैं। हाँ अगर करना चाहे तो। हाँ ASREF और 2-3। ठीक है चलो। गरिमा मैम अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। गरिमा मैम आप ऑफ पेज की क्लासिफाइड वेबसाइट का नाम बताइए। ये बड़ा अच्छा टेस्ट हो रहा है, समझ लो आप। ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ मैं, ये समझ लेना आप लोग, है ना? जी मैम कैसे हैं आप? नमस्ते। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? हाँ आ रही है, थोड़ी स्लो आ रही है, बताइए। एक सेकंड सर, लोकेंटो से करते हैं तो हम एक क्लासिफाइड सबमिशन करके होता है। 3 वेबसाइट के नाम आपको बताने। कल को आप बोलोगे सर हमारे को इंटर्नशिप नहीं मिल रही, हमारे को जॉब नहीं मिल रही, तो उसका रिजल्ट आपके सामने सीधा सीधा। सर लोकेंटो से क्या था? एक तो क्लासिफाइड, एक थोड़ी प्रिपरेशन करो सब लोग एक बार ना, मतलब इट्स माय जेन्युइन फीडबैक, थोड़ा सा प्रिपरेशन की जरूरत है। देखो अपने आप को पढ़ते रहोगे, लगाते रहोगे, करते रहोगे तो फायदा है। गरिमा मैम लोकेंटो है, टफ क्लासिफाइड है, याद है? याद आ गया? और click.in है, ये तीनों मेरी फेवरेट वेबसाइट है। OLX है, क्विकर है, ये भी बताया था, विवा स्ट्रीट है, कितनी सारी वेबसाइट है। थैंक यू, कोई बात नहीं। देव साहब अनम्यूट करें आप जरा, हमें 5 ब्लॉग वेबसाइट के नाम बता दो देव साहब। बस लास्ट करते हैं, उसके बाद नमस्ते करते हैं आज के सेशन को। देव जी कैसे हैं आप? अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हाउ आर यू जी? 5 ब्लॉग वेबसाइट के नाम बताइए आप। ब्लॉग इंडेक्सिंग सर। ब्लॉग कहाँ पे पोस्ट करते हैं आप? ब्लॉगिंग अगर आपको करनी है तो ब्लॉग की वेबसाइट कौन सी? आप ब्लॉगर सर, एक तो सर ब्लॉगर याद है। ठीक है, दिमाग में आ नहीं रहा सर। दिमाग में नहीं आ रहा है? देख किसी और के दिमाग पे चलते हैं फिर, कोई बात नहीं। अरविंद अनम्यूट योरसेल्फ। अरविंद जी एक बार अनम्यूट करेंगे साहब आप? अच्छा आपका बैच कौन सा अरविंद जी, ये जरूर बता देना मेरे को एक बार। सर 110 डबल, अच्छा अभी 110 है तो अभी छोड़ दो आप छोड़ दो, अभी ऑफ पेज आपका नहीं हुआ, कोई बात नहीं। एक मिनट रुको भाई। संदीप आप बताइए, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी गाइस बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के कि आपने आज का बड़ा कीमती समय निकाला। ब्लॉगर की वेबसाइट छोड़ दो। रानू मैम आप बताइए, 5 ब्लॉग वेबसाइट के नाम बताइए। सर पहले तो ब्लॉग स्पॉट है, फिर wordpress.com है, फिर medium.com है, और टम्बलर है, और ये कोरा और रेडिट में भी हम लोग वहाँ पे ब्लॉग आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन। बहुत अच्छा कहा आपने। ब्लॉगर है, वर्डप्रेस है, टम्बलर है, विवली है, लाइव जर्नल है, जिम्डो है। लिख लो आप इनके नाम अगर लिखना है। जिम्डो, स्क्वायर स्पेस, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। बस ठीक है। मैंने अभी तक जो आप लोगों के साथ आज में बैठा, जो मैंने एनालिसिस किया, आज आप लोगों से मिलके बात करी, आप सबको सिखाया पढ़ाया, इसका एक फाइनल रिजल्ट ये निकल के आ रहा है। ठीक है, आप लोग जो कर रहे हो, जिसकी वेबसाइट रैंक हो रही, बहुत अच्छी बात है, करते रहिए, प्रोग्रेस करना भी जरूरी है। पर फाइनल एक कंक्लूजन है कि थोड़ा सा आप समय निकालें अपनी थोड़ी सी चीजों को स्टडी करने पे भी। अब ऐसे नहीं कि पंकज सर ने जो सिखा दिया कॉपी पेस्ट करके दिमाग में तो उतार लिया और उसी को आप सीधा ऐसे रट्टा मारे जा रहे हो, उससे काम नहीं चाहिए। थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना है तो थोड़ा रिसर्च जरूर करते चलेगा। अच्छा अब मैं आता हूँ मुद्दे पे, ज्यादा बड़ी टाइम नहीं लूंगा। एक काम करिए, आप एक बार फेसबुक पे आइए। मेरा अपना फेसबुक प्रोफाइल ना मोनेटाइज हुआ है। मोनेटाइज मतलब मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे अगर मैं थोड़ी मेहनत करता हूँ, रेगुलर काम करता हूँ, तो मैं फेसबुक से पैसा कमा सकता हूँ। और आप लोग भी फेसबुक से पैसा कमा सकते हैं। कमाना है ना फेसबुक से पैसा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ गाइस, ध्यान दीजिएगा। आपको इस फेसबुक, अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप आओगे तो मैंने लास्ट 28 दिन के अंदर, हालांकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है अभी, इट्स अ बिगिनिंग माय डियर फ्रेंड, अभी कुल 78 सेंट, लगभग $1 से ज्यादा दूर नहीं हूं मैं, तो मैंने ये इनकम जनरेट किया है। ठीक है, मैं आपको बस एक ऐसा सोर्स बताकर जा रहा हूँ। अगर जीवन में अगर पैसा सच में बनाना, कुछ बढ़िया करना है, तो थोड़ा सा अपना जो टाइम है ना उसको डिवोट तो कर रहे हो सोशल मीडिया पे, पर उसका फायदा उठाओ आप। ठीक है,
अब मैंने आपसे क्या कहा, आपको पैसा सबको कमाना है। अब आप क्या कर सकते हो, आपके लिए एक एडवाइस मैं दे रहा हूँ। जितने लोगों को अपनी प्रोफाइल से पैसा कमाना है, जितने लोगों को सोशल मीडिया से पैसा कमाना है, देखो सबसे बड़ी चीज है कि कंटेंट की कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। मतलब आपका कंटेंट आप जितना रेगुलर रखोगे उतना फायदा मिलेगा। आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, आपको 1.5 से 2 मिनट का एक वीडियो बनाना है पंकज कुमार एसयू के लिए। कितने लोग बना पाएंगे मैं देखना चाहता हूँ। मतलब मेरे लिए आपको वीडियो बनाना है, मैं टाइप आई इन द चैट, मैं देखना चाहता हूँ कितने जेन्युइन लोग, सीरियस लोग हैं। और वो वीडियो जो बनाना है उसमें जस्ट एक आप पहले अपना इंट्रोडक्शन जरूर देंगे उसके अंदर। मेरी बात को बड़े गौर से सुनना, एक इतना जबरदस्त इम्पैक्ट लेकर आऊंगा ना, शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपको वीडियो में सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है कि माय नेम इज दिस, मेरा नाम ये है और मेरा ये प्रोफेशन है, मैं इतने टाइम से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। पर मेरा इसके अंदर टेस्टिमोनियल की बात कर रहा हूँ भाई साहब, मैं टेस्टिमोनियल बनाना। अब आप बना के तो, लेकिन आपको मुझे नहीं देना बना के, उसे आपको अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। अब सुनना आगे की कहानी। हमारे साथ में भी 70 लोग बैठे हुए हैं। अब 70 लोगों में से किसी के 5000 फ्रेंड है, किसी के 2000 फ्रेंड है, किसी के 7000 फ्रेंड है, किसी के 5000 फ्रेंड है, सबके कुछ ना कुछ होंगे ही। तो आपको क्या करना है, आपने उसको रिव्यू को बनाना है, अच्छा सा शूट करना, ठीक है, और अच्छा सा थोड़ा सा प्रमोशन अपना जरूर भर के बनाना है उसके अंदर। मतलब हो सकता है कि अगर वीडियो वायरल हो तो आपकी बल्ले बल्ले हो जानी चाहिए। अब उसमें मेरा अगला मिशन बताए तो मैं क्या करने वाला हूँ, आप टेस्टिमोनियल बना के अपने सोशल मीडिया पे डालो, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, हर जगह उसको शेयर करोगे। उसका लिंक आप जरूर मुझे शेयर करोगे और मेरे को टैग जरूर करोगे। मैं क्या करूंगा, हमारे पास अभी तक ऑन एन एवरेज 40-50 हजार स्टूडेंट का डेटा है। हम आपके उस टेस्टिमोनियल को वहां शेयर करेंगे। अब आप सोचो कि आप जब उसको शेयर करूंगा मैं, तो कितना जबरदस्त आपके सोशल मीडिया पे इम्पैक्ट आएगा। व्यूज आएंगे, ट्रैफिक भी आएगा, ब्रांडिंग भी होगी और आपकी एक ऑथेंटिसिटी अलग से बिल्ड हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो एक एक्शन है, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? तो एग्री लग रहा है आपको कि काम की बात है सर, ये तो कर सकते हैं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। 2 फायदे, एक तो आपकी ब्रांडिंग होगी क्योंकि मैं आपके उस कंटेंट को सभी ग्रुप्स के अंदर, सारी स्टोरी के अंदर, हर जगह वायरल करूंगा मैं आपको। और एक बात बता दूं माय डियर फ्रेंड, लक बाय चांस आप में से कोई एक जबरदस्त लकी विनर हो सकता है। मान लीजिए कैसा, अगर किसी की वीडियो वायरल हो गई तो आप बोलोगे पंकज सर आपने कमाल कर दिया। और ये इस इंडस्ट्री के अंदर कोई नहीं कर रहा ये काम, मैंने बता दिया। फेसलेस नहीं चलेगा रमन भाई, आपको प्रॉपर बैठना है, आपको अपनी जबरदस्त ब्रांडिंग करनी है, अपने बारे में अच्छा सा बोलना है। भले मेरे बारे में टूटा फूटा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जेन्युइन फेयर टेस्टिमोनियल बनाना है आपको। मुझे नहीं देना, अपने सोशल मीडिया पे डालना है और आप मुझे टैग जरूर करना। इसके लिए आप देखो, अब आपकी चॉइस है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है गाइस। बस ये एक छोटा सा एक मकसद है, मिशन है मेरा कि मैं चाहता हूँ कुछ एक इम्पैक्ट खड़ा हो, एक बढ़िया चीज आप करके निकले। उससे क्या फायदा होगा, उसका रीजन मैं आपको बता दूं। उससे फायदा ये होगा कि मान लो आप उसे पोस्ट करोगे, अब मैं कितने सारे नेटवर्क में उसको वायरल करूंगा, कितनी जगह फैलाऊंगा, तो आपके पास अपने आप ऑडियंस आएगी। और आपका जब इंट्रो इम्पैक्ट करेगा तो सोचो लीड जनरेट होगी या नहीं होगी। कितने लोगों को लगता है कि सर इससे लीड जनरेट होगी? टाइप यस इन द चैट बॉक्स, फटाफट बताओ। जितेंद्र सर, अपना इंट्रो थोड़ा सॉलिड रखना, बस अपने बारे में जरूर सॉलिड रखना, और ये वीडियो फॉर्मेट में चाहिए मुझे, ठीक है सर? लेकिन वीडियो पर्सनल डालना है, ऑफिशियल। गरिमा जी, ये जो वीडियो आप डालोगे पर्सनल, ऑफिशियल कहीं नहीं डालना, आपको अपनी कंपनी पे नहीं, आपको अपने प्रोफाइल पे डालना है जहां से पैसा कमाना है। आप प्रोफाइल मोनेटाइज होती है भाई आजकल, है ना? छोटी सी चीज है और मैं चाहता हूँ कि शायद, मुझे लगता है कि आप इस चीज को एग्री करेंगे। मैंने बता दिया, अगर मैं अगर शेयर कर रहा हूँ तो गारंटी देता हूँ भाई साहब की लीड 101% जनरेट होगी। 101% फोन बजना शुरू हो जाएगा आपके पास। इंट्रो इतना स्मार्ट रखना है, थोड़े हुक्स डालने हैं। हुक्स का मतलब समझते हैं कि मुझे इस इंडस्ट्री में इतना एक्सपीरियंस है और मेरे ये टेस्टिमोनियल, मैंने ऐसे कर करके मैंने अपने इतने क्लाइंट्स के लिए काम किया है और इनके ये कीवर्ड्स। फिर उसके बाद बोलोगे आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, एक छोटा सा सफर आपको देना है वहां पर। एंड ठीक है, चलिए पर भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है? आपको वीडियो बनाना है, बस उस वीडियो को आप